अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी व्हाई पाकिस्तान सडनली टॉक्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेजर कोरवार है, मेजर राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लाजमीन को भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। वेरी सकल पास हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गुड Cheers. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर, चीयर्स। इसके पहले की म्यूजिक बोलें। चकने में चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चकने पर चर्चा, आज मूंगफली चाय भी पे है। चर्चा होती है ना, चकने पे चर्चा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा। आज मूंगफली भी है सर। हाँ, 3 मूंगफलियां दिख रही हैं मुझे। हमने अपना कल एक बजट, कमेंट भी था सर कि इस प्रोग्राम के नाम को लेकर के एक सॉरी थे, उन्होंने बोला कि इसका वो रख सकते हैं नाम क्या, सीपैक, चाय चखने, चखने पर चर्चा, सीपैक, हाँ ऐसा उन्होंने दिया था। म्यूजिक। चीयर्स। तो सर फिर बात वहीं से, कल पानी को लेके हाहाकार मच रहा था पाकिस्तान में। उनका जो सेमिनार टाइप का था, तो उसमें पानी दे दो, पानी दे दो। परसों तो वो धमकियां दे रहे थे, कल पानी मांग रहे थे। तो वहाँ सर वो जो मिस्टर कोकोनट है, कोकोनट, अरे वो तो नारियल की शक्ल वाला, औरंगजेब, ये कौन है? अताउल्ला तारर। हाँ हाँ, उसकी तो बिल्कुल वो नारियल ही है। हाँ, तो मिस्टर कोकोनट कह रहे थे कि हम लोग जब बाहर जाते हैं हाँ, तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहे थे कि हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर वाले लोगों से हम बोलते हैं कि हम वहां से हैं जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, इनको सिंधु घाटी कैसे याद आ रहा है? मैंने बहुत पहले बोला था, MFS पाकिस्तान को बीमारी है। MFS, MFS इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल फादर सिंड्रोम। भयंकर बीमारी थी। इनके बाप बहुवचन में है, मैनी। होता यह है कि आप अगर पाकिस्तान को देखिए, कोई पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके बाप दादा हिंदू थे। कोई पाकिस्तानी मानने को राजी नहीं है कि उनके बाप दादा हिंदू थे, कोई भी एक नहीं। आप ये सोचो, अचानक इनकी मोहब्बत इंडस वैली से क्यों आई? भाई, आप अगर इंडस वैली से इतनी मोहब्बत करते हैं और वो आपकी पहचान है, तो आपने उसके लिए किया क्या? आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऑनर कैसे किया? आपने उसको इज्जत कैसे दी? आपने उसको अपनी आइडेंटिटी का सेंट्रल थीम कैसे बनाया? आधे पाकिस्तानी कहते हैं कि हम ईरान से और सेंट्रल एशिया से आए। आधे पाकिस्तानी कहते हैं हम मोहम्मद बिन कासिम के साथ गधे पे और घोड़े पे बैठ के आए, प्लास्टिक की तलवार लेके राजा दाहिर से लड़ने के लिए। राजा दाहिर से लड़ने के लिए आए थे, आई थिंक 712 में जब आया था, मुझे नहीं याद है एग्जैक्ट ईयर। कुछ कहते हैं हमारे बाप दादा मुगल थे। ओ भाई, जब तुम थे ही नहीं इस मिट्टी के, जैसे बार बार मैं कहता चला आया हूं, बहुत पहले से मैं कह रहा हूं, मैं तो 4-5 साल से 6-7 साल से कह रहा हूं। अब पाकिस्तानियों ने भी, ख्वाजा आसिफ ने वही स्टेटमेंट दिया जो मैंने कई साल पहले दिया था कि तुम्हारा अब्दाली से क्या लेना देना है, तुम्हारा अब्दाली से क्या लेना देना है, ये समझा दो हमें कि साहब हमारा ये लेना देना है अब्दाली से। ये वाला डायलॉग भी तब मारता है वो ख्वाजा जब अफगान ठोकते हैं। हाँ, तो जब अफगान ठोकते हैं तब इनको याद आती है। अच्छा, आपने कभी अफगानों को यह बोलते नहीं देखा होगा कि हमारे बाप दादा अरब से आए थे। वो कहता हमारे बाप दादा अफगानी थे, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुल्क है। अफगानिस्तान एक मुल्क है, उसकी एक तारीख है, उसका एक इतिहास है। पाकिस्तान एक हुजूम है, एक भीड़ है, एक झुंड है, और भीड़ की कोई तारीख नहीं होती। ठीक है, अफगानिस्तान 1947 में बना नहीं था। अफगानिस्तान हजारों साल पुराना एक सिविलाइजेशन है, राइट? तो अगर आप इनको देखोगे कि किस तरीके से द वे दे एड्रेस एवरीथिंग, एंड जिस तरीके से पाकिस्तानी बोलते हैं, किसी का नाम बुखारी है तो वो कहता हमारे तो बुखारा से आए थे, कोई कहता हमारे वहां से आए थे, वहां सब फर्जीवाड़ा। किशन लाल की औलादे हैं, लेकिन इनको बहुत इस मामले में ना मल्टीपल फादर सिंड्रोम है पाकिस्तानियों को।
अब दो कारण हैं जिसकी वजह से इनको सिंधु सभ्यता याद आई, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इनको याद आया। क्यों? पहली चीज, क्योंकि, और ये कब हुआ है इंडस वैली का, ये पूरा का पूरा जो इस्लामाबाद टॉक्स और ये अमेरिका का कहना कि तुम अमेरिका को बुलाओ और ईरान को बुलाओ और ये करो, उसके बाद अपने आप को एक सॉफ्ट टच देना, एक सॉफ्ट टच देना। क्योंकि पाकिस्तान इज नोन एज अ कंट्री दैट हैज बीन रूल्ड बाय द मिलिट्री, इट इज नोन एज अ डिक्टेटरशिप, इट इज नोन एज द होम ऑफ अलकायदा। होम ऑफ अलकायदा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओसामा बिन लादेन को बहुत इन्होंने मेहमान की तरह रखा, दामाद की तरह रखा, दामाद था पाकिस्तान का, वो दामाद की तरह रखा उसको, है ना। तो आज की तारीख में सब लोग थू करते हैं पाकिस्तान, अपनी इमेज ठीक करने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अब ये बात करेंगे इसकी और तक्षशिला की, और ऐसा हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो मूर्ति पूजा होती थी, बुत परस्ती होती थी, तुम करो फिर। उनके जो अवशेष मिले हैं वो हिंदू सभ्यता से ही आसपास हैं, और वो पूरी घाटी मोहनजोदड़ो और वो जो है हड़प्पा में। देखिए ऐसा होता है कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप चले जाएंगे, आप तमिलनाडु चले जाएंगे, ओरिजिनली भगवान तो वही हैं, लेकिन उनके अलग अलग रूप हैं। आप केरल चले जाएंगे, अलग अलग रूप हैं, उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, बिहार चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग रूप है, राइट। तो अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो अलग रूप मिलेंगे आपको, मोहनजोदड़ो की तरफ जाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको अलग रूप मिलेंगे। हैं वो वही सनातन के, वही हिंदू देवी देवता हैं वो। आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, किस चीज से प्यार है? अगर पाकिस्तानियों का प्यार है, किस चीज से प्यार है? वहां के कल्चर से प्यार है। तो कल्चर क्या था, इनसे पूछ लो बेटा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर क्या था, ये इनसे पूछो पाकिस्तानियों को। जो बकवास कर रहा है ना, ये कौन है? ये वही तारड़, कोकोनट जन, नारियल से पूछो, नारियल के बाप को नहीं पता होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, खुला मेरा चैलेंज है, नारियल तू बता दे बेटा पढ़ के कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था। ठीक है, इनको कुछ नहीं पता, ये पगले हैं। एक ये कारण है कि हमारी इमेज सॉफ्ट हो जाए, पर ऐसी शक्ल लेकर तुम जाओगे तो तुम्हारी इमेज कोई सॉफ्ट नहीं मानेगा, उस शक्ल से दहशतगर्द लगता है वो। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि या तो इनको यह पता लग गया, अब एहसास हो गया है कि इंडिया से झगड़े का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा कॉमन थ्रेड इंडिया से बनाओ कि देखो यार, तुम भी हिंदू और हमारे पूर्वज भी हिंदू, ठीक है, हमने मजहब बदल लिया, मुसलमान बन गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम इंडस वैली को भी देखो रिस्पेक्ट करते हैं, लाओ पैसा। या तो भारत से पैसा भीख मांगने का इनका एक नया स्कीम है, यह भी हो सकता है। बिकॉज मनी इज सेंट्रल टू द पाकिस्तानी थिंकिंग। मनी इज सेंट्रल, नॉट इकोनॉमी। इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रल। अगर इकोनॉमी सेंट्रल होती तो कुछ कर देते। इकोनॉमी और मनी में फर्क है। इकोनॉमी एक इकोसिस्टम है, मनी तो कैश है। कैश इज सेंट्रल टू द पाकिस्तानी माइंडसेट। आप लाहौरी के मुंह पे मारो डॉलर, लाहौरी नाचेगा टेबल पे, उसकी औकात वही है, कोई भी नचा सकता है उनको। और जब इनकी बूटी चढ़ा लेते हैं ये लोग सर, इनका कोई मंत्री था ना सर जो अभी फिलहाल में बोल रहा था कि सोमनाथ पे हमने इतनी बार हमला किया और दोबारा करेंगे। एक तो ये है, सोमनाथ को भी अटैक करने वाले जो जिसने किया था, या तो ये उसके बन जाते हैं। अब इनको ये वाला याद आ रहा है। मैं वही बता रहा हूं कि ये चाहते हैं कि दोनों तरफ से बैटिंग करें, दोनों तरफ से बैटिंग करें। सोमनाथ पे जो हमला किया था उसने, ठीक है, वो कातिल था, वो लुटेरा था, वो इन्वेडर था। लेकिन जो कौम ये कहती है कि ओसामा बिन लादेन हीरो है, वो ऑब्वियसली सोमनाथ के ऊपर जिसने हमला किया उसको तो हीरो मानेगी ना। देखिए, मुख्य तौर पे हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या फर्क है? मुख्य तौर पे जो हमारे विलेन है उनके हीरो हैं, सिंपल सी बात है। और उनका कोई लेना देना भी नहीं है। जो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान से, वो तो सब बाहर से आक्रमण करके आए थे। इन लोगों ने फालतू में उनको, जिसका खुद का नहीं होता ना पता, कोई ऐसा बंदा है जिसको यही नहीं पता कि उसका बाप कौन है, समाज में बताने के लिए कुछ तो बताएगा। लोग बोलेंगे कि आपके फादर का नाम क्या है, वो कहेगा कि ये तो बड़ा ज्यादा यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, इसका आंसर ही नहीं पता मुझे। दे डोंट नो द नेम ऑफ देयर फादर्स, सो दे ट्राई टू लुक फॉर फादर्स। अब देखना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कल ये पाकिस्तान स्टडीज में या अपने हिस्ट्री की किताब पे एक 5-6 चैप्टर इंडस वैली के डलवा देंगे और बच्चों को बोलेंगे नई किताब में ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में।
यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने करा था कि ये हो गया, बस पढ़ लो। दे आर लाइक दैट। वो कंफ्यूज्ड कौम है, और ऊपर से इनका जो अशराफिया है, इनका जो खासतौर से मिलिट्री एलीट है, वो कैरेक्टरलेस भी है। द मिलिट्री एलीट ऑफ पाकिस्तान इज कैरेक्टरलेस, एब्सोल्युटली कैरेक्टरलेस। उनको ये दिख गया कि भारत के पास पैसे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ अरब डॉलर मिल जाएंगे भीख, तो ये इंडस वैली का गाना गा रहे हैं। कल तक क्यों नहीं गा रहे थे भाई? इंडस वैली पाकिस्तान को बने हुए 78-79 ईयर्स हो गए, तुमने कब गाना गाया इंडस वैली का? कब तुमने मोहनजोदड़ो का गाना गाया? हाँ ठीक है, चलते फिरते रेफरेंस में देते हैं, लेकिन इनके बोलो ना फिर। और कब से भारत ने पानी रोकने के लिए बोला? 2025? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उससे पहले सिंदूर के बाद नहीं, पहलगाम के बाद। तो उससे पहले आपके यहाँ कौन सा सोने चांदी की बारिशें हो रही थी पानी की वजह से? कह रहे हैं कि हमारी खेती बाड़ी 80% है, और 24 करोड़ सर जनसंख्या बता रहा है जो निर्भर है सिंधु नदी पे। मतलब इनके बाद यही एक सोर्स है। 24 करोड़ तो टोटल जनसंख्या है इनकी। ये देखो, झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी ना, दे आर पेरिनियल लायर्स, इसीलिए ये इस्तेमाल भी होते हैं सबसे। क्योंकि अगर कोई ऐसी कौम मिल जाए या ऐसा कोई आपको स्टेट मिल जाए जो पैसा लेके झूठ बोल दे, जैसे होता नहीं कभी कभी हमने देखा ना कि पैसे लेके झूठी गवाही दे दी, कभी कभी हो जाता है ना, पैसा लेके झूठी गवाही दे दी। तो ये जो झूठा गवाह है, जो अपनी मुकद्दस किताब के ऊपर हाथ रख के उसकी कसम खा के सबके सामने झूठ बोल दे, वो पाकिस्तान है। इसीलिए चाइना को प्यारा है। चाइना ने अरबों डॉलर क्यों निकाले हैं, क्यों लगाए हैं पाकिस्तान के अंदर, क्यों लगाए हैं? और पाकिस्तान ने क्या दिया? आप एक चीज बता दो कि हमने सुई दी है, जमीन के अलावा क्या दिया है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान कहता चाइना से हमारी दोस्ती है। तुम्हारे यहां मैन्युफैक्चरिंग ठप क्यों हो रखी है? चाइना तो दुनिया का टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया में कौन सी ऐसी चीजें जो चाइना में नहीं आती है, और बनती है? वो आपके यहाँ बना के मिडिल ईस्ट में बेच सकता है। हाँ, नहीं, आपने सीखा क्या चाइना से? इन्होंने कुछ नहीं सीखा। मैं बता रहा, ये फर्जीवाड़े वाले लोग हैं, इनको ज्यादा तवज्जो नहीं। आज देखो, हम पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं इस शो में? क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा। पाकिस्तान इज ओनली वर्थ मेकिंग फन ऑफ। आप पाकिस्तान की मजाक उड़ाओ, उनको जलील करो, उनको बेइज्जत करो, फ्रेश फील करो, कॉफी पियो, चाय पियो, काम पे लगो। इसलिए सुबह हम पहला ये काम करते हैं, मेजरली राइट। हर रोज सबसे पहले पाकिस्तान यहां पे जलील होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं अपना दिन। कल के जो सेमिनार में सर मैं देख रहा था कि परसों तो उन्होंने धमकी शमकी दे दी थी, कल कोई धमकी देता है कि आए तो सारे थे। बड़े सर वाला है ना वो इशाक डर, वो भी था, सब थे। पर उसका सर बड़ा है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा है। हाँ, साइज आउट है उसका। तो वो भी कुछ नहीं बोला, सॉफ्ट बातें कर रहे थे कि भारत ने रोक दिया, गरीब देश हैं, जो देश ऊपर होता है पानी को। फ्रेम में नहीं आती उसकी खोपड़ी, कैमरा पर्सन को जूम आउट करना पड़ता है, तब जाके इशाक डर बैठा है। तो सर आपको पता ही है कि उसको पद कैसे मिला है। हाँ, वो भी कोई रिश्तेदार है ना। वो नवाज शरीफ का कजन होते हुए समधी बन गया। नहीं, पहले कजन था, फिर वो समधी बन गया, तो ऐसा कुछ है उनका नवाज शरीफ का। तो ये फुप्पो की लड़की वाला है मामला। तो ये पूरे पाकिस्तान में फैली हुई बीमारी। जिस ट्यूबवेल, बिजली से ट्यूबवेल चलता है उसी से इनका बल्ब जलता है, अलग कनेक्शन है। एक ही बटन से सारे काम होते हैं, मल्टीप्लग। चलो वेल, हाँ, ये नहीं है सबके, इसका ट्यूबलाइट का अलग है, पंखे का अलग है, ऐसा नहीं है। इनके यहाँ पे एक ही बटन से पानी भी आना शुरू हो जाता है, बल्ब भी जलने लगता है। पता नहीं क्या इनका अलग ही है सर। वो फूफी वाला जो आप बताते हैं, भगवान बचाए। तो उसने तभी सर ऐसे सर निकलते हैं, वैसे टेढ़े मेढ़े बच्चे। आप देखो, मैं बताता हूँ ना, ये जो इनब्रीडिंग है ना, इनब्रीडिंग, तो आप कभी इनकी शक्लें देखना, आपको पता लग जाएगा। जैसे आप उसको देखना, वो कौन है जो सिगार विगार पीता है, क्या पगला टाइप का, शेख रशीद। आप कुछ नमूने आपको पाकिस्तान में ही मिलेंगे और आपको पता लग जाएगा कि जेनेटिकली कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ इशू है इनमें। इनके कुछ मतलब, जो दुनिया एक तरफ चलती है और जो पाकिस्तान के रिएक्शन होते हैं और जो वो मानते हैं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फौज इनकरेज करती है कि अगर किसी बाहर वाले से शादी करती, कूटो उसको, ISI उठा के ले जाएगी, क्योंकि सब पगले हो जाएंगे, तो उनको कन्विंस करना आसान होता है। ये है, आई वेरी स्ट्रांगली फील दैट दिस इज व्हाट हैज बीन डन। आप क्या कह रहे थे? इशाक डर का क्या था? उसका भी सर थोड़ा सा साइज वो हो रखा है, तो मुझे लग रहा है कि वो भी इसी से पीड़ित है थोड़ा सा। अब वो अगर क्या कह रहा है? और पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि वही बल्ब और वो वाला सिस्टम है, एक ही बल्ब से पूरे घर, एक ही स्विच से पूरे घर की लाइट ऑन हो रही है। स्विच एक ही है, स्विच एक है, और
घर पूरा यूज कर रहा है, वो वाला हिसाब है सर। तो सर वो वाली बात हो रही थी इतिहास को लेकर के कि ये पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है, जैसे सर इनके यहाँ पे तक्षशिला है, जैसे हमारे यहाँ पे नालंदा वगैरह है, तो हम लोग मानते हैं कि वहाँ पे ये काम होता था, शिक्षा के बारे में था, वेद पुराण पढ़ाए जाते थे, बौद्ध मठ था, ऐसे तक्षशिला था। तो ये लोग कितना मानते हैं उसको? कुछ भी नहीं। देखो सुनो, इनकी किसी बैकग्राउंड की कहानी में तक्षशिला नहीं है। भारत भूमि ने बनाया तक्षशिला, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि मगध में कितने बड़े बड़े, नालंदा ले लो, एक्स ले लो, कितने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ के आते, पाकिस्तानियों बनाए मदरसे, और फिर ये हमारे साथ कंपटीशन करते हैं। और उसको पप्पा मानते हैं, खिलजी को जिसने ये सारा जलावला दिया था वो इनका पप्पा है। देखो मैं वही कह रहा हूं कि इनका दिमाग जो है, ठीक है यार, छोड़ो यार, क्या बात कर रहे हैं मैं इनके पागलों के बारे में, छोड़ो। मैं ये बता रहा था कि इशाक डर आपने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लिया उसने। पहले ये लोग कह रहे थे हाथ काट देंगे, सर काट देंगे, पता नहीं क्या क्या। पहले दिन जो पीसी थी सर, उसमें वो मिस्टर कोकोनट ने कुछ नहीं बोला। पीसी नहीं बीसी थी वो। मिस्टर कोकोनट ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। हार्ड लाइन, वो जो एक लेके आए थे साथ में मलिक, वही मयान में से बाहर आ रहा था बार। और फिर कल मैं देख रहा था कि कौन क्या बोलता है, कुछ हॉट टॉक हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, भारत घबरा जाए, कुछ अचानक अरे यार खोल दो, हटाओ जल्दी, मोदी जी का फोन आया, जल्दी से भाई 2 फाटक खोलो, पानी के धमकी आई है, खतरा हो सकता है। कुछ हमें भी तो खौफ आए यार, हमें भी तो लगे कि यार कुछ हो रहा है, कोई दुश्मन सामने आ रहा है, उसने न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी, हमें भी तो कुछ पता लगे। जिसका चैनल बंद हो गया है, हामिद मीर, वो भी कह रहा था एक बारी सर कि बना लेने दो, हमारे पास एक ऐसा रिमोट है, रिमोट दबाएंगे और पानी शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक कुछ होगा इसके मतलब भारत को, ये इतना पागल है हामिद मीर, एक बात बताओ, भारत को डैम बनाने में लगेंगे 12 साल, और ये 12 साल तक वेट कर रहा है, और प्यासे मर रहे हैं 12 साल, 12 साल प्यासे मर रहे हैं, लेकिन हम प्यासे मर जाएंगे 12 साल, लेकिन जिस दिन भारत का अरबों डॉलर का डैम होगा, ये पता है क्या, ये रिमोट हाथ लगा, इसका यूज जरूर करेंगे 12 साल के बाद। ये इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, पूरी कौम फारिग हो चुकी है, तभी चैनल बंद कर रहा है। इनका तो कर ही देना चाहिए, फाइनली कर देना चाहिए। कह रहे तुम पागल हो क्या? अरे जो बटन, अगर भारत कुछ बना रहा है, अगर तुम वो बटन दबा के अपना पानी शुरू कर सकते हो, तो आज क्यों नहीं बटन दबाओ, आज दबाओ बटन। और फाइनल हिसाब ही कर देना चाहिए सर, हामिद मीर जैसे चैनलों का ना, 15 दिन का नहीं, फाइनल। एक बात बताऊं, अगर आपने ये चैनल बंद कर दिए पाकिस्तानी, तो हमारा शो भी बंद हो जाएगा, हमें कंटेंट ही पूरा पाकिस्तान वो आ जाते हैं सर, वो आप 50 चैनल बंद कर दिए इनके भारत सरकार ने यूट्यूब पे, फिर वो नए नए नाम लेके भारत की आवाज और ये पता नहीं क्या क्या करके आ जाते हैं, सब दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिखना बंद हुए, आप बता दीजिए, सबके यूट्यूब चैनल बंद कर दिए थे आज, और वो किसी ना किसी प्रकार से यहाँ दिख रहे हैं। आज की तारीख में भी मैक्सिमम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मैक्सिमम अपना पैसा इंडियन ऑडियंस से कमाते हैं। वो जो जी हाँ दोस्तों और मोदी जी वहां गए हैं, जी हाँ दोस्तों, वो सब दिख रहे हैं सर, बराबर दिख रहे हैं, और वो ठोक रहे हैं पैसा दबा के, क्योंकि ऑडियंस यहीं की है जो मजे लेने के लिए देखती है। हाँ, और पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तानी, आप कभी देखना, पाकिस्तानी पैसा कमाने के लिए ना, इंडिया से पैसा लेने के लिए अपनी कौम को, अपने मुल्क को जलील करता रहेगा पाकिस्तानी, खासतौर से जो लाहौरी है ना, वो जलील करता रहेगा। उसको पता है कि मैं जितना जलील करूंगा उतना इंडियन ताली बजाएंगे, सीटी मारेंगे, पैसा डालेंगे, बस। या फिर मूर्खता बड़ी बात कर दूं कोई, हाँ, कि मैं ट्रोल हो जाऊं, जैसे वो भट्टी आगाजी वाला वो खुद को जलील करता है, पता है, दैट इज हाउ ही मेक्स मनी। मुझे नहीं एहसास था, मुझे बाद में पता लगा, ये जानबूझ के, इसको पता है कि पाकिस्तानी टीम के कपड़े फटेंगे आज, और कुत्तों जैसी पिटाई होगी बाबर आजम और वगैरह सबकी, ये फील्ड में पीटे जाएंगे अच्छी तरीके से, इसको पता है। अब ये क्या करता है बंदा, देखो दिमाग तो है बिजनेस वाला इसका, ये इस मामले में तो बहुत आगे हैं। हाँ, इस मामले में बड़े आगे हैं पाकिस्तानी। तो क्या करेगा, पहले मैच के पहले गया, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी ये कर दो, आगा जी ये कर दो, आगा जी ये कर दो, और फिर जैसी कोई इंडियन विकेट जाएगा, निकल निकल निकल, ये सारा ड्रामा करेगा, वो सारा ड्रामा करेगा, ड्रामा कर करके ऐसा ले जाएगा, और फिर कहेगा उफ अब एक और विकेट गिर गया, यार आपने हमें फिर जलील करवा दिया। अब इंडियंस इसका मजा लेते हैं, वो पैसे कमाता है। इन्होंने अपने ह्यूमिलिएशन को मोनेटाइज कर दिया पाकिस्तानियों ने। इनको देखो, पाकिस्तानियों को ये लगा, मैं आपको बता रहा हूं जो फ्रैंकली सोशल मीडिया में कम से कम पाकिस्तानियों को ये लगा कि बेइज्जती तो देखो पाकिस्तान की होनी है, जैसे अगले दिन सूरज निकलेगा फिर डूबेगा, फिर निकलेगा डूबेगा, ये तो करोड़ों साल से हो रहा है, और ये आगे भी होगा करोड़ों साल तक।
तो ये तो हम चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से पाकिस्तान उठेगा, बेइज्जती होगी, सो जाएगा, उठेगा, बेइज्जती होगी, सो जाएगा। ये साइकिल रिपीट होता चला है जब से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तानियों को लगा कि यार ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हमारी बेइज्जती कर कौन रहा है? हमारी बेइज्जती इंडियंस कर रहे हैं, तो हम अपना कंटेंट बना के इंडियंस के सामने पेश करें। इंडियंस के लिए आसानी हो जाएगी बेइज्जती करनी, तो फिर इंडियंस बेइज्जती करेंगे। बेइज्जती कैसे करेंगे? यूट्यूब में व्यूज से। जब व्यूज से बेइज्जती करेंगे तो हमारे अकाउंट में डॉलर आएंगे। तो पाकिस्तानियों ने अपने खुद का ह्यूमिलिएशन, खुद की इंसल्ट, खुद की बेइज्जती, खुद को जलील करना, इसको पाकिस्तानियों ने मोनेटाइज कर दिया और उससे पाकिस्तान अपना चला रहे हैं घर कारोबार। ये है भाई। सवाल जवाब करना, सवाल जवाब। सवाल सवाल जवाब जो है बिल्कुल जी। 2-3 दिन की पहले अगर बात करें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे महकमा मौसमियात के वजीर जो हैं, जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने धमकी लगाई थी। और आज देख लें 2-3 दिन गुजरने के बाद जो अताउल तारड़ है, वो भी पाकिस्तान के कोई मिनिस्टर है, पता नहीं, मेरे ख्याल में इतलात और नशरियात के वो जो टेलीविज़न की जितनी भी सारी कह लें कि प्रोग्राम वगैरह चलते हैं ना, वो सारा कंट्रोल उन्हीं का है, वो इस चीज़ के मिनिस्टर है। तो अब वो कह रही हैं कि जो है ना इंडस वैली, वो हमारी शनाख्त है, वो हमारी पहचान है। सिंधु नदी के हवाले से हम जाने जाते हैं और हम दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तो हम अपनी पहचान यही बताते हैं कि हम वहाँ से हैं। तो आप जो है वो सिंधु नदी का पानी बंद करके तो हमारी ये शनाख्त जो है ना उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात करना शुरू कर दी। यार समझ से बाला तार हैं तो हम भी पाकिस्तानी, लेकिन जो रियलिटी है ना उसको हम नहीं भी बोलेंगे तो वो तो है। तो इसलिए मेरे ख्याल में रियलिटी जो है, जो सच है, उसका सामना करना चाहिए। पाकिस्तानी जो है ना, उनका आप देखें कि शनाख्त जो है ना वो लम्हा बाई लम्हा बदलती जाती है। जहाँ पे हमारी मफाद परस्ती होती है वहाँ पे हम अपनी शनाख्त जोड़ लेते हैं, जब हमारा फ़ायदा निकल जाता है हम अपनी शनाख्त को हटा लेते हैं। कभी दौर था कि हम दुबई जो है उसके साथ अपनी शनाख्त जोड़ा करते थे, मुस्लिम टू मुस्लिम करके। हम कहा करते थे कि दुबई जो है वो हमारा भाई है जी, क्यों? क्योंकि हम भी मुस्लिम हैं और वो भी मुस्लिम है और हमारे मुस्लिम बरादर है। जब उन्होंने अपने पैसे मांगे, हमारी जो है ना पहचान उनके साथ जो थी वो ख़त्म। मतलब जितनी हम उनको कहते थे ना कि ये हमारे बरादर मुस्लिम भाई हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो दुबई की मुखालफत की गई है वो पाकिस्तान से ही की गई है। तो उसके बाद हमने क्या किया, अफ़गानिस्तान के साथ अगर हमारे अच्छे ताल्लुकात होना शुरू हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम चोर, लुटेरे, गुंडे जो भी हैं, इतिहास में तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं। वो गज़नवी के हवाले से लिखी हुई हैं और भी कई ज़्यादा लोग हैं, गौरी के हवाले से लिखी गई हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे हीरो हैं। और जब हमारा उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हम तुर्कश जो है वो बनना शुरू कर देते हैं। मतलब कि हमने अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो अपनी मफाद परस्ती के ऊपर रखी हुई है कि जहाँ पे मफाद परस्ती हमें लेनी है, जहाँ से हमें फ़ायदा लेना है, वहाँ पे कोई ना कोई आइडेंटिटी का या कोई ना कोई कार्ड जो है वो खेलना शुरू कर दो। और सबसे पहले तो धमकियाँ लगाओ, अगर धमकियों से कोई डरे ना तो फिर झुक जाओ और ये कहो कि ये हमारा हक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो अब कहना शुरू कर दी हैं। किसी भी चीज़ का असर जो है वो हिंदुस्तान इन चीज़ों को सीरियस ले ही नहीं रहा। इंटरनेशनल कोर्ट में ये अपना मसला लेकर गए हम, वहाँ से कह लें कि हमने यही कहा कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो प्रेशराइज़ करें इंडिया को और कहें कि पानी जो है वो रोक रहे हैं आप, तो ये इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी और आप गलत कर रहे हैं। इंडिया ने कहा हमें रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो कानून है, जो मुआहिदा है सिंध तास नदी का, वो इंडिया के पास मौजूद है और जो उसके ऊपर शराइत लिखी हुई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया जो है वो इस वक्त उसका पलड़ा भारी है। इसी वजह से ज़ाहिर बात है वो अपनी कह लें कि मर्जी कर रहे। फिर हामिद मीर जो है उसको भी इन्होंने आड़े हाथों लिया है कि 12 साल लग जाएंगे डैम बनाने में, और पाकिस्तान के हैकर जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। और आपका तो ये मानना है कि आपके जो हैकर हैं उनके पास इतनी काबिलियत है कि उनके पास एक ऐसा रिमोट है कि उस रिमोट का कंट्रोल जो है ना वो इस तरह से है कि इंडियन जो डैम्स बन रहे हैं उनसे जितनी हमें पानी की ज़रूरत है हम पानी ले सकते हैं
और बाद में रिमोट का बटन दबाएंगे और पानी जो है वो रुक जाएगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में ही हैकरों ने इजाद की, या पता नहीं अहमद मीर को पता है या उन हैकरों को पता है कि वो टेक्नोलॉजी जो है उसका अभी तक यूज़ क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि सिंध की अगर बात करूँ मैं, सिंध के काफ़ी सारे जो किसान लोग हैं बेचारे, वो बड़े परेशान हैं। उनकी फसलें जल सड़ गई हैं और उसके बाद उनके कह लें कि पानी पीने के लिए उन्हें नहीं मिल रहा। इतनी कमी है पानी की। लाखों रुपए उन लोगों ने लगाए, उनके ज़ाया हो गए हैं। तो फिर मेरे ख़्याल में उन लोगों के ऊपर इनको तरस करना चाहिए और रहम करना चाहिए थोड़ा-सा, और अपने हैकरों से कहें कि भई इंडिया डैम बनाएगा या पता नहीं कब बनेगा डैम, उसको छोड़ें। आप पानी को हैक करें और पानी जो है ना आप पाकिस्तान में पहुँचाएँ और ये वाली दिक्कत ही ख़त्म करें। धमकियाँ लगाने की क्या ज़रूरत है भई, जब हैकर आपके पास मौजूद हैं, साइबर जो कह लें कि एक अटैक है, वो करने की आपके पास कैपेसिटी मौजूद है, तो फिर किसी किस्म की कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हमारे हैकर तो वो पाकिस्तान की एंकर नादिया खान, वो पिछले दिनों में कह रही थी, वो कह रही थी कि हमारे हैकरों ने जो कमाल किया है, वो तो लेवल ही अलग है। हमने तो इंडिया की बिजली को हैक कर लिया था। अब पता नहीं वो कौन से हैकर हैं जो पानी हैक कर सकते हैं, बिजली हैक कर सकते हैं, या क्या वो टेक्नोलॉजी है, क्या वो सिस्टम है, वो सिर्फ़ आपको यहीं पे मिलेगा। तो मेरे ख्याल में अताउल अतारड़ हो गए, जितने भी हमारे मंत्री हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं, वो धमकियाँ लगाना छोड़ें और किसी तरीके डिप्लोमैटिक जो ताल्लुकात हैं, वो बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरे ख्याल में अपने हैकरों से कहकर पानी जो है, वो इंडिया से ले लें। हालात जिस तरह से नज़र आ रही है ना, कोई चांस नहीं लग रहा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इंडिया कंप्रोमाइज़ करेगा और इंडिया पानी देगा। अब वो पानी रुक चुका है। वो पानी जो है, जो शराइत हैं इंडिया की, उनको माना जाएगा तो उसके बाद ही जाके खुल सकता है। अदरवाइज़ हम धमकियाँ लगाएँ, हम हाथ काटें, हम ये कहें कि खून बहेगा, पानी नहीं आएगा, ये कर देंगे, साँसें बंद हो जाएँगी, जो मर्ज़ी हम कह लें। इन सब चीज़ों का असर जो है ना, वो हिंदुस्तान के ऊपर नहीं पड़ रहा। देखते हैं कि आने वाले टाइम में हम पानी किस तरह से अब लेते हैं। अभी तक तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहे पानी के। जी, बिल्कुल जी। और अपना इन्होंने जो है मेन टॉपिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि उन्होंने कहा कि वो मतलब कि हमारे कल्चर जो है वो है। तो वाक़ई इनकी बात ठीक है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं कि इंडस वैली का जो कल्चर था वो क्या था। तो ये किसी को भी नहीं पता होगा। और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो वाक़ई ये नहीं मानना चाहते कि हम जो है वो पीछे जो हमारे बाप दादा हैं वो हिंदू थे। हालाँकि मैं उनके से कहता हूँ कि कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसके बाप दादा जो है वो हिंदू ना हो। एक पीढ़ी कहीं न कहीं जाके जो है वो हिंदू ही है। लेकिन मानने को तैयार नहीं है ना, क्योंकि उनके दिमागों में यही बताया गया है कि हम जो है वो वही बात के मुगलों के हैं वंशज, और हम जो है अब्दाली के साथ आए थे, गज़नवी के साथ आए थे, मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे, हम अरब हैं, हम अफ़गानी हैं। तो काफ़ी सारे जो है वो इस चीज़ को जो है वो इस तरह मानते नहीं हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने कहा, मेजर साहब ने कहा कि कोई एक पाकिस्तानी नहीं है जो ये मानता हो। भाई बाकी काफ़ी पाकिस्तानी मानते भी हैं कि भाई हमारे पूर्वज जो हैं वो हिंदू थे, जिन्होंने अपनी कास्ट सब सामने लिखा हुआ है। वो तो साफ पता चलता है ना कि वो तो मतलब कि उनके बाप दादा जो हैं वो हिंदू हैं। मेरी कास्ट की साफ लगा लें, किराना लिखा हुआ है, तो साफ पता लगता है कि भाई हिंदू है। इसमें इनकारी मैं करूं कि मैं जी अरबी था, तो फिर ज़ाहिर है फिर राना नहीं होगा। मैं कहूँ जी मैं अफ़गानी मतलब कि मेरे पूर्वज थे, तो फिर राना नहीं होगा। सीधी-सी बात है ना। तो काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो कि मानते हैं। कुछ हैं जिनको जो है वो अभी भी इस चीज़ का नहीं इल्म कि वो मतलब कि बैकग्राउंड उनका जो है वो हिंदू सनातन धर्म से ही है। तो ख़ैर चलें, वो तो अपना धर्म जो है वो चेंज कर लिया, जो जैसे भी किया। काफ़ी लोग कहते हैं जी डर के किया और ये वो, ठीक है डर के किया या जैसे भी किया, लेकिन धर्म चेंज हो गया, लेकिन ख़ानदान चेंज नहीं होता। तो बाप दादा तो वही रहता है, बाप दादा तो नहीं चेंज होता ना।
तो जो वो बाप दादा चेंज करते हैं वो गलत करते हैं भाई, वो बिल्कुल गलत है। और ठीक है, आप बताएं इंडस वैली से जो है सिविलाइजेशन है हमारी, पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं कि हमारी सिविलाइजेशन पहले ऐसी थी, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ। और जैसे ख्वाजा आसिफ ने भी बोला था कि जी ये अपना गजनवी के बारे में बोला था कि अब्दाली अब्दाली के नहीं, गजनवी के बारे में बोला था, गजनवी लुटेरा सोमनाथ था, मंदिर के ऊपर सोमनाथ, उसी ने हमला उसी किया। ने बोला था। तो वो बंदा बोल रहा था उस वक्त, तो काफी सारे लोग जो हैं उसके खिलाफ हो गए, नहीं जी नहीं, ये तुम झूठे हो, तुम ये हो, तुम वो। भाई तारीख को नहीं बदल सकते आप लोग, जो तारीख है वो रहनी है, चाहे आप माने या ना माने, तारीख कोई भी नहीं बदल सकता। तो उसने, ख्वाजा आसफ ने जो है वो तारीख ही बताई थी, तारीखी एतबार से बताया था। तो ज़ाहिर है गजनवी तो अफगानी था, अब्दाली भी। तो लेकिन ये है कि वही बात कि जब अफगानियों के साथ हमारे तलकात बेहतर हों तो हमारे हीरो हैं, अगर ख़राब होना शुरू हो जाए तो वो हमारे लिए जो है वो लुटेरे बन जाएंगे। तो ये चीज़ है, इसी चीज़ को कहते हैं ना कि अगर कोई तलकात बिगड़ जाए तो फिर ये सारा कुछ बदल लेते हैं। भाई सीधी सी बात है, पंजाबी जो भी हैं उनकी जो बाप दादा हैं वो ज़्यादातर के, मैक्सिमम 99% वो भाई हिंदू मज़हब से ही हैं, कोई माने या ना माने। तो जो बाकी अफगानी है वो तो ज़ाहिर है, सीधी सी बात है, अफगानिस्तान उनका तल्लक वो कबाइल जो भी था वो चले, खैर वो निकल जाते हैं, बलूचिस्तान वाले हो गए, सिंधी जितने भी हैं वो भी सारे जो है वो अपना सनातन धर्म के ही है, सिविलाइजेशन जो है। तो वो भी अगर ना माने तो वो भी फिर जो है वो भाई गलत है। खैर, मानना नहीं है कई लोगों ने, चाहे जितना मर्जी सबूत दें। बाकी पाकिस्तान के जो लोग हैं अपनी मोनेटाइजेशन करवाई हुई है, उस पे बोलेंगे हमारे मलिक साहब। मैंने सच बोल देता है खैर एनीवेज क्या बोल रहे हैं, हकीकत सच भाई बोले? रियलिटी तो किसने मना किया सच बोले? रियलिटी बेस्ड चीज़ें भाई वही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और भाई जहाँ तक उन्होंने बात की कि सिविलाइजेशन दिखा रहे हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं, तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी इनकी। भले प्रोग्राम जो है मजाक में जोक में करते हैं, लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर भाई आप जो है पास्ट को दिखा रहे हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और इन सारी चीज़ों से आप बताते हैं कि ये हमारी सिविलाइजेशन है, ये है, वो तो भाई मूर्तियों को जो है उनकी पूजा करते थे, इनका सवाल ठीक है, फिर ये भी बताओ इनको। तो ये बता नहीं सकते, इसलिए भाई सिलेबस में भी एक आर्जी तौर के ऊपर वो चीज़ रखी हुई है। और वहाँ पे भी पढ़ा था मेरे ख्याल में, और अब मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ये है कि उस वक्त भी वो एक शॉर्ट सा ख्याल के सब्जेक्ट होगा। शॉर्ट सी टॉपिक था तो ना मोहनजोदड़ो का, तो बस वो वहीं से बताया गया, वो इसको फॉलो करते थे। सोशल स्टडी में था तो मेरे। ये नहीं बताया गया कि रिलेटेड हमसे थे और हम ही थे। ये चीज़ जो है ये अब झूठ ही है एक किस्म का, कि फर्जी वाड़ा जो है, फर्जी चीज़ें जो है आप बताएंगे एक बच्चे को, तो बड़ा होकर वो किस तरह फिर जो है दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। ये चीज़ जो है ज़रूरी होती है। आजकल एक वो जो है सोशल स्टडी और इन चीज़ों में जो है ऐड ऑन किया जा रहा है अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी हिस्ट्री, कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हालांकि आज के हालात देखें, करंट सिचुएशन में लोगों को सब पता है कि क्या हो रहा है। तो भाई वो बच्चे जो पढ़ेंगे तो फिर वो आगे जाके तो कहेंगे ना, अच्छा फलां जो है दौर में ये हुआ, फलां बंदा था, प्रॉपर नाम लिखा हुआ है, हर चीज़ जो है वो लिखी हुई है, हालांकि क्रेडिबिलिटी बनती नहीं है उन लोगों की। तो ये चीज़ पास्ट में भी हुई है। और ये फिर भाई लोग जो है उस चीज़ को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। जैसे जितने भी ये नाम हैं, अब्दाली और वटेवर जो भी हैं, ठीक है, इनको बड़ा हीरो माना जाता है यहाँ पे, और बड़ी क्या लें कि इज्जत दी जाती है। और जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं वो बजाय सिवाय इसके कि इन्होंने नॉन मुस्लिम को मारा हो, उनके क्या लें कि रिलीजियस प्लेसेस को जो है डिस्ट्रॉय किया हो, लूटा हो, उसके अलावा मेरे हाथ में इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, नथिंग। तो फिर आ जाके ये सारी सिचुएशन आती है। फिर उसके बाद जो सिचुएशन आती है वो आती है भाई वो कह लें कि मुस्लिम्स को लेकर, खासकर पाकिस्तानी मुस्लिम्स को लेकर, कि वो पूरी कंट्री जो है मुल्क में कह लें कि क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट
पूरी दुनिया में क्या सिचुएशन जो है वो, क्या इमेज जो है वो पेश कर रहे हैं अपनी। तो उसके ऊपर जब डिबेट आती है तो भाई सबसे पहले नाम आता है रिलीजन का, और उसके बाद लड़ा जाता है मदरसों को कि वहाँ से ये प्रोडक्ट जो है वो बन के आ रही है। तो मोस्ट ऑफ देम जो है वहाँ से आ रही है। मैंने देखा है उन बच्चों से बात करके, वो भी कह लें कि मेरा कोई मन नहीं था बात करने को, ना मैं करना चाह रहा था, ना मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेने का जो है वो जहन था। मैं बस वो कह लें कि अ, उधर फातिहा खानी के लिए गया और कब्रिस्तान में खड़ा था। तो वो कह लें कि नेचुरल वन नेचुरल कर लें, वो सामने आ गए और वो, तो एक बच्चा जो है वो कहने लगा कि जो है आप इधर नहीं इधर खड़े हो। मैं सर की साइड पे खड़ा था और मतलब कब्र की, तो वालदा की कब्र है तो मैं वहाँ पे फातिहा खानी के लिए खड़ा था। तो वो कह रहा है इधर नहीं आप इधर खड़े हो, आप इतने फीट जो है वो दूर खड़े हो। तो मैंने बुरा नहीं बनाया इस चीज़ का, बच्चा था बड़ा मासूम सा, और वही इस्लामिक लिबास टाइप, वो उसे फटी पुरानी टोपी पहनी हुई, इन रियलिटी बता रहा हूँ, कपड़े उसके वो नॉर्मल से, और जो है शलवार जो है वो टखनों से ऊपर की हुई, और वो 9 साल का 8 साल का बच्चा, और वो जो है मुझे बता रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे करना। मैंने कहा अच्छा बेटा, मैं हँस के कह रहा था, मैंने कहा चलो शाबाश जाओ आप। तो वो चीज़ जो है ना वो देख कर उन बच्चों को वो ज़हन में आ रहा था कि यार मैं इससे ना बात करूँ। मैंने कहा फिर इससे क्या डिबेट करें, ये बच्चा है, इसे वो जो तालीम दी जा रही है, वो जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, इससे बड़े होके मैं सिर्फ सोच रहा था कि बड़े होके यार ये इसी में रहना है इसने। वही ना, मुझे ये समझ नहीं आती कि कब्र से इतने फीट दूर रहना कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं वो सोच रहा हूँ कि मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। भाई वो बताते हैं कि पाँव की साइड पे खड़े नहीं होना। बच्चा मतलब बता रहा था ना, मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो एक जैसा ना, जैसे बड़े नहीं बताते, वो उलमा होते हैं यहाँ पे, तो वो बड़ा तमीज़ बांध के मतलब कि बात को लंबा खींच के, और ये ऐसे होता है पूरी जो है और कुरान। जैसे वो गए थे कब्रिस्तान में, तो वैसे तो उसने मजाक ही किया था दोस्त सा साथ। तो इधर से गुजर रहा था ना सार्कल साइड हाँ से, कहते हैं इधर से नहीं आते इधर से आते हैं, आगे से हंस पड़ा खुद ही। उसको पता था कि लेक्चर देने वाले होते हैं लोग, तो उसने किसी का जो है वो मैंने नकल किया, और मुझे कह रहा है इधर से नहीं आए इधर उधर से आए। तो मैं इतनी कब्रें लांग के आ गए हो, तो यहाँ पे आके तो आप इधर से उधर उधर से इधर, ये क्या चक्कर है। तो ये बहरहाल मैं सिस्टम को सिर्फ दर्शा रहा हूँ कि सिस्टम में भाई प्रॉब्लम है। ये नहीं मैं कहूँगा कि सिस्टम, हाँ आपने दीनी तालीम लेनी है तो भाई आप लें, लेकिन उसके बाद दुनियावी तालीम भी हासिल करें, अपने उस जहन को खोलें, उसको ओपन करें। सही गलत में फ़र्क जो है वो होना ज़रूरी है बच्चों को, वो नहीं है, वो वन साइडेड हो गए हैं, और जब वन साइडेड होंगे तो वो उसी चीज़ में धंसते जाएंगे और फिर रेडिकलाइज होंगे, फिर वो इन चीज़ों के ऊपर आएंगे और फिर किसी और बात को वो सुनेंगे नहीं, किसी और मज़हब को एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी उनमें, वो बर्दाश्त ही नहीं होगी। जब बर्दाश्त नहीं होगी भाई, आप बात किसी की सुनते नहीं हैं, आप अच्छे लिसनर नहीं हैं, तो भाई आप आगे नहीं जा सकते, आप जो है अपने ज़हन को जो है वो खोल नहीं सकते, ठीक है, एक्सप्लोर नहीं कर सकते चीज़ों को। आप अपने उस दीन को जिसमें आप हैं, जिसको आपने सीखा है, जिस पे आपको लगता है कि आपकी ग्रिप है, उसको भी आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि आप कुंद ज़हन हो गए हैं, रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं एक जगह पे। यही मौलवीज़म जो है वो चीज़ों में खराबी पैदा कर रहा है। बाकी कुरान जो है वो लोग घर में भी पढ़ते हैं, इस्लामिक वे से देखा जाए, ज़रूरी नहीं है मदरसे में जाके या मस्जिद में, घर पे भी पढ़ते हैं, मेरे वाला साहब पढ़ते हैं, ठीक है, वो कहते हैं किसी मौलवी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो घर पे पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनसे मैं पढ़ता रहा हूँ, तीनों भाई जो हैं वो उन्हीं से पढ़े हैं। पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि मैं जाके पैर जो है पट्टियाँ बांध दूँ, जाके जो है वो जहाज करना शुरू कर दूँ। दुनियावी तालीम भी ली, ज़हन जो है एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। बच्चे को जो है दुनियावी तालीम भी दो, वो थोड़ा, अब ये बच्चा थोड़ा उसमें भी होता, कह लें कि तालीम हासिल कर रहा हो तो उसका ज़हन डिफरेंट होता। यहाँ पे उन्होंने लगाया है इस चीज़ के ऊपर, ये क्रिटिसिज्म आता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ सारी, कि जब भी बात आती है तो मदरसे से निकल के आ रहे हैं। आप लोग कमेंट्स करते हैं कि अद्धे से ज़्यादा तो मदरसे छाप है, हमें कहते हैं कि मदरसा छाप आ गई आ गए हैं यहाँ पे। तो मुझे हंसी आती है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से, मैं बहुत दूर हूँ इन रियलिटी। मैं ऑफ कैमरा भी ऐसे ही बैठा होता हूँ और मैं हूँ ही ऐसा। तो है ही मौलवी।
चलो अगली वीडियो भी बनानी है अभी, वो भी लंबी है। बहरहाल वो आपके कमेंट्स आते हैं तो भाई मैं बिल्कुल रिलेटेड नहीं हूँ रियलिटी, और ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। और ये इनको पैसा चाहिए, ये बात तो मुझे नहीं पता, इनको चाहिए नहीं चाहिए इंडिया से पैसा, वो लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। अब जो है मेजर सर कह रहे हैं वो अपना उनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी इन्होंने डिस्कशन कर ली है, सिविलाइजेशन के ऊपर इनका अबूर हासिल है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको क्या लगता है। इनके मुझे वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो को प्लीज़ इनके थ्रू हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।